को लेकर क्या सोच है युवाओं में? 10th तक मैंने हिंदी पढ़ी है, उसके बाद मैंने 12th 11th में सब जो सारा जोर है वो कॉमर्स के ऊपर है और मैथ्स के ऊपर है। हमको 10th में 11th 12th में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, हिंदी पढ़ाई नहीं आती है। आज की डेट में अगर मैं कुछ हिंदी में चाहूँ लिखना, मैं लिख नहीं पाता, मैं भूल चुका हूँ हिंदी। अगर मैं लिखूँ हवा, तो हवा में हा आ की मात्रा नहीं, मैं HAVA हवा लिखता हूँ। मैसेज में यही होता है। तो मैं पूछूं कि हम हमारी जो सरकार है वो हिंदी को तो सरकार क्या करेगी इसमें? आपकी गलती नहीं है, सरकार क्या आके हवा लिखवाएगी? क्या करेगी सरकार का दिख रहा है ना, मेरा मतलब सरकार ब्लैक बोर्ड पे आके लिखेगी। मेरा मतलब वो नहीं है, जैसे कि अगर हमने इंग्लिश को 12वीं तक कंपल्सरी किया हुआ है इंग्लिश स्कूल्स में, ठीक है, तो हम हिंदी को क्यों नहीं साथ में पढ़ा रहे हैं? ओके, और कौन है? मुझे लगता है हर चीज में सरकार को बीच में ले आना शायद से सही नहीं है। आज भी मुझे याद है 10वीं क्लास के बाद हिंदी में जब मेरे बहुत अच्छे अंक आए थे और मुझे साहित्य कला अकेडमी से प्राइज मिला था, तो बहुत ही प्रमोट करता है, आपको इनकरेज करता है कि आप फर्दर करो। और पर्सनली मेरा ये क्वेश्चन भी है, प्राइज मिलता है तो मन करता है, प्राइज नहीं, प्राइज मिले चाहे ना मिले, बट कहीं ना कहीं प्रमोशनल कुछ ऐसा प्रमोट करने के लिए होता है, तो दैट इनकरेजेस यू, बहुत इनकरेज करता है। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन में इंग्लिश करा है, लेकिन मैं नाटक 6, 7, 8 साल से कुछ हिंदी में करती हूँ, थिएटर। तो अक्सर मुझसे ये लोग सवाल पूछते हैं, आपने इंग्लिश ऑनर्स करी है और आपका थिएटर 7-8 साल से हिंदी में है, तो ऐसा क्यों? तो ये बात मुझे हमेशा लगती है कि ऐसा क्यों है। अगर मैं समझती हूँ कि मैं अपने आप को बेटर एक्सप्रेस कर पाती हूँ हिंदी में थिएटर करके, ऐसा क्यों जरूरी है कि अगर मैंने इंग्लिश करा है तो मुझे इंग्लिश में ही थिएटर भी मैं इंग्लिश ही करूँगा? वो थिएटर समझ किसको आएगा? अच्छा हाँ, आप बताइए, आपको कैसा लगता है, क्या हिंदी में वाकई हम लोगों में अपनी कहीं कमजोरी है जिसकी वजह से हम हिंदी को उस लायक नहीं बना पाए? ऐसा कुछ नहीं है। अगर इन्होंने जैसा कहा, हम अपना आप को एक्सप्रेस अपनी ही भाषा में कर पाते हैं। जितने भी मेरे इमोशंस है, अगर मेरे को है, मैं उसे अपनी भाषा में एक्सप्रेस कर सकती हूँ। कितना भी मुझे अंग्रेजी आती हो अच्छे से, लेकिन अगर मैं किसी खुशी में हूँ या दुख में हूँ, मैं एक्सप्रेस अपना आप को हिंदी में ही कर सकती हूँ। आप बताइए, क्यों ये हीन भावना है अभी तक लोगों में हिंदी को लेकर? क्यों है? क्योंकि हर कोई डेवलप होना चाहता है। नाउ दैट इंडिया इज नॉट डेवलप, हर कोई चाहता है कि हम चीज हर जो भी करें हम इंग्लिश में करें, ताकि हमारी बोलो ताकि हमारी जो भी चीजें हैं हम अच्छे जाने जाए, हम सोसाइटी में एक स्टैंड बना पाए अपना। सोसाइटी को अगर फेस करना है, हिंदी की ऑप्शनल कर दिया जाता है हिंदी को, अगर आगे भी उसे कंपल्सरी फॉर्म में रखें तो शायद हिंदी को हम ज्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। हम लोग थोड़ा सा भटक गए हैं, तकनीकी ज्यादा हो गए हैं चर्चा में, हम उस मूल भावना को नहीं समझ पा रहे। अब जर्मनी में, फ्रांस में, दूसरे देशों में, तमाम देशों में, जापान में, कोरिया में, सब काम अपने अपनी भाषा में क्यों होता है? वो भी सब लोकतंत्र हैं। इसलिए होता है कि उन्हें अपनी भाषा, अपनी संस्कृति से लगाव है, प्यार है, मोहब्बत है, इज्जत करते हैं वो अपनी पृष्ठभूमि की, अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की। हम भारतीयों में किन्हीं विशिष्ट कारणों से वो लगाव, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, उन चीजों के प्रति हमारे मन में कम लगता है, और हम ऐसा समझते हैं कि विदेशी या पाश्चात्य सभ्यता से आई हुई संस्कृति हमारी संस्कृति से कहीं ज्यादा बेहतर है, और इसलिए हम उसको अनुसरण करने में लग जाते हैं। केवल सरकार हिंदी का भला नहीं कर पाएगी, ये बिल्कुल क्षमा करिए, माफ कर दीजिए। जब तक लोग और जनता और सारे वो जो NGOs हैं, जो गैर सरकारी संगठन है, वो जब तक हिंदी के लिए काम नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं, तब तक नहीं। और मैं एक बात और आखिरी बात कह दूं, इतनी दुर्दशा भी नहीं है जितना कुछ लोग दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये बात सही है कि लक्ष्य शायद हमने हासिल न किए हों, लेकिन पिछले वर्षों में निरंतर प्रसार और प्रचार हुआ है, बढ़ा